मानसून की धुआंधार स्पेल ने शहर कायद को पानी पानी कर दिया। शहर कायद में सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में 94.7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई और एयरपोर्ट चवम, फैसल बेस 40 और जिना टर्मिनल पर 38 मिलीमीटर बादल बरसे। यूनिवर्सिटी रोड 27.6, कायदाबाद 25.5, नाजिमाबाद में 19.2 मिलीमीटर बरसात हुई। तफसीलात के लिए बात करेंगे अपने नुमाइंदे समर अब्बास से। जी समर, आगाह कीजिएगा किस इलाके में कितनी बारिश हुई है? हाँ जी बिल्कुल, देखें मानसून के पहले स्पेल के चौथे रोज अब तक होने वाली बारिश के आदादो शुमार महकमा मौसमियात ने जारी किए हैं। सबसे ज्यादा बारिश गुलशन हदीद में हुई, जहाँ पे 94 मिलीमीटर ये बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि ओल्ड एयरपोर्ट पर 54 मिलीमीटर, फैसल बेस पर 40 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 38 मिलीमीटर और यूनिवर्सिटी रोड पर 27, कायदाबाद 25 और नाजमाबाद में 19, गडाब में 13 और DHA 10 और सादी टाउन में 8 और केमाड़ी और मसरूर बेस में 8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि सरजानी में 7 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसी तरह शहर में सबसे कम बारिश औरंगी टाउन में 5.1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। जी ठीक है समर, आपका बहुत शुक्रिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मिर्जा वहाब का शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। आई चंद्रीगढ़ रोड, MT खान और मलिका इलाकों में बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। KMC हुकाम ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को ब्रीफिंग दी। मिर्जा वहाब कहते हैं शालाए फैसल और तारिक रोड पर नशेबी मकामात से निकासियाब का काम जारी है। KMC और DMC का अमला सड़कों पर मौजूद है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। नाले पर काम किया है, गुलिस्तान जफ़र के नाले पर काम किया, उसका फर्क ये पड़ा है कि पानी यहाँ पर मौजूद नहीं है। और आपके सामने है कि पिछले 3 घंटे से नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और ये रोड रवा दबा है। यूनिवर्सिटी रोड पे नाले साफ़ किए गए थे जब भी पानी क्लियर हुआ है। कहीं कहीं रुकावट कुछ आ जाती है, उसको क्लियर करने की ज़रूरत होती है, उसके लिए काम किया जा रहा है। बट बाय एंड लार्ज आप शहर में अगर आप देखें तो आपको उस तरीके की शिकायत नहीं आई है जिस तरीके की माजी में शिकायत आती थी। उसकी कुछ क्रेडिट आप इंतज़ामिया को दें, उन सैनिटरी वर्कर्स को दें, उस टीम को दें जिन्होंने नालों की सफाई या सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए काम किया है। कराची में बारिश के बाद पानी शॉपिंग सेंटर के अंदर दाखिल हो गया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे समर अब्बास जौहर चौरंगी पर वाक़ शॉपिंग सेंटर में मौजूद हैं, जहां दुकानदार अपनी मदद आप के तहत निकासी आप का काम कर रहे हैं। उनसे मजीद जानते हैं। जी समर, बताएगा क्या कहना है दुकानदारों का? हाँ जी बिल्कुल, देखें शहर कराची में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी जमा हो गया है। इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर में मौजूद हूँ। जौहर चुरंगी से बिल्कुल मुत्तसिल ये शॉपिंग सेंटर है, बसेरा शॉपिंग सेंटर। यहाँ पे पानी आ गया है शॉपिंग सेंटर के अंदर। अगर आप देखें तो इस तरफ भी जो है तमाम दुकानदार दुकानें बंद करके चले गए हैं, क्योंकि जो पानी था ये अंदर आ गया है। हमारी दुकानदारों से बात हुई है, उनका कहना है कि ये सीवरेज का पानी है जो अंदर आया, लेकिन अभी तक दुकानदार अपनी मदद के आपके तहत ये बाहर निकाल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं। ये बताइएगा कब ये पानी आया और ऐसी मुश्किल तो बहुत परेशानी हो रही होगी आप लोगों को, क्योंकि ईद का टाइम है। ये आप देखें ना, जब भी तो दुकानदार दुकानें बंद करके चले गए। ये हर मौसम की बारिश होती है, छोटी हो या बड़ी हो, यहाँ जो गटर जो है ना बैग मार जाते हैं। ये सेवरेज का निज़ाम ऐसा हुआ है कि जो छोटी भी बारिश हो ना उससे ये पानी आ जाता है। ये मसला हमारे दुकानदारों के साथ बड़ा जो है ना मुश्किल के अंदर है। बहुत शुक्रिया। ये थे दुकानदार। मैं कैमरामैन को दिखाऊं कि इस मार्केट का हाल जो नज़र आ रहा है, तकरीबन हर दुकान के सामने जो है वो पानी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जो है शहरी शॉपिंग भी करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईद करीब है। और कैमरामैन दिखाएगा ये मुकम्मल, देखें चारों एतराफ़ में पानी ही पानी है, सीवरेज का पानी है और काफ़ी यहाँ शहरियों को भी मुश्किल पेश आ रही है और जो ग्राहक हैं वो भी काफ़ी जो है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है यहाँ पे ख़रीदारी भी की जा रही है और यहाँ दुकानदारों का यही मुतालबा है कि जो ये सीवरेज का पानी है वो फौरी तौर पे निकासी आप के लिए यहाँ टीमें रवाना की जाएं। ये मुकम्मल तकरीबन आधी मार्केट बंद हो चुकी है, लेकिन आधे दुकानदार मौजूद हैं और ख़रीदारी भी हो रही है, लोग आ भी रहे हैं इसी सीवरेज के पानी में और दुकानदारों का यही मुतालबा है। जी ठीक है समरा, आपका बहुत शुक्रिया। शहर में बारिश और सड़कों पर पानी जमा होने की वजह से मअतल की गई पीपल्स बस सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। शहर में सड़कों से पानी की निकासी के बाद पीपल्स बस सर्विस की कुछ बसें चला दी गई हैं। मरीर मॉडल कॉलोनी से टावर तक रूट 1 पर 38 में से 10 बसें चलाई जाएंगी।
जबकि नागिन चुरंगी से कोरंगी तक रूट 2 पर 10 में से 5 बसें चला दी गई हैं। पीपल्स बस सर्विस इंतजामिया के मुताबिक दीगर बसें चलाने का फैसला मौसम की सूरत हाल देखने के बाद किया जाएगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की हिदायत पर ठट्टा और जाम शोरों में कोयले की कानों में काम बंद कर दिया गया। कान बंद करने का फैसला शदीद बारिशों की वजह से किया गया। पाबंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में माइंस का परमिट कैंसिल करके कानूनी चाराजोई की वार्निंग दे दी गई है। आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की हिदायत पर ठट्टा और जाम शोरों में कोयले की कानों में काम बंद कर दिया गया है। कराची में बारिश के बाद मवेशी मंडी में हर तरफ कीचड़ फैल गया। व्यापारी मुनासिब दामों में जानवर फरोख्त करने पर मजबूर हैं। शहरियों को मवेशी मंडी में कीचड़ के बायस जानवरों की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल इस वक्त मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी जो सुपर हाईवे कराची में कायम की गई है। बारिश का सिलसिला ताहाल जारी है, जबकि महकमा मौसमियात ने ये पेशन गोई की है कि आज कराची शहर में मज़ीद बारिश जो है वो हो सकती है। इस वक्त जो जानवर हैं बड़ी तादाद में अभी भी मौजूद हैं। जो व्यापारी हैं उनकी कोशिश है कि थोड़ा मुनाफा रख के जानवर फ़रोख्त कर दिया जाए, और शहरियों की भी ये ख्वाहिश है कि उन्हें जो उनकी इस्तिताअत है या मुनासिब दामों में उनको जानवर मिल जाए। कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मंडी की सूरत हाल और कीमतें गिरी हैं या नहीं गिरी इस हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइए क्या सूरत हाल अभी आप मनाजिर देख रहे हैं? अभी मैं काफ़ी अंदर कच्चे में भी होकर आ रहा हूँ, और जो रेट हैं वो कम तो कर दिए इन्होंने, लेकिन जो है आगे गाड़ियों का प्रॉब्लम भी आ रहा है कि गाड़ियाँ नहीं आ पा रही हैं, और जिसकी वजह से लोग जानवर लेकर ख़रीद के खड़े हुए हैं। बाकी बहरहाल ये है कि माशाल्लाह परचेजिंग लोग कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं, और रेट अब इतने हाई नहीं है जैसे आप समझ रहे थे। पहले वैसे रेट हाई थे, 6-6 लाख रुपए मांग रहे थे। अब आप बताओ कोई काव पसंद की या नहीं की? मैं क्या अच्छी पसंद, एक पसंद आई थी। एक पसंद आई थी, तो कितने की थी वो? 2 लाख तक की थी। और आपने कितने बोले? 1.5 लाख। तो उन्होंने नहीं दी? अब दूसरी काव देख रहे हो? चलो अल्लाह करे आपको दूसरी गांव मिल जाए। ये कराची के बासी हैं जो बारिश में इस मवेशी मंडी में मौजूद हैं, और ख्वाहिश यही है कि जो जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक उनको जानवर मिल जाए। मवेशी भी जो व्यापारी हैं वो भी परेशान दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ जो ख़रीदार हैं वो भी इस बारिशों में परेशान दिखाई देते हैं कि शदीद कीचड़ में बारिश का पानी जमा है, चलने में दुश्वारी का सामना है, लेकिन सुन्नत इब्राहिमी को अदा करने के लिए जानवर की जी ठीक है दानियाल, आपका बहुत शुक्रिया। महंगाई ने जहां आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है, वहीं ताजिर भी मुतासर हो गए हैं। ईद सर पर है, मगर कराची की मार्केटों में ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात है जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, मार्केटों की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी हाँ, जैसा कि शहर कायद में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश के बायस कराची की मार्केटों में सन्नाटा छाया हुआ है। वहीं शहर में जो तमाम ही छोटी बड़ी जो मार्केट है, जिस तरह हमने मुख्तलिफ मार्केटों का विज़िट किया, तकरीबन एक ही हमें सूरत-हाल नज़र आती है। दुकानदार जो हैं वो ग्राहकों की रात तक रहे होते हैं। इसी हवाले से हम इस वक्त जिस मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ के सूरत-हाल के हवाले से हम आपको बताते हैं। कैमरामैन शेर फराज से मैं कहूँगा कि ये जो इस मार्केट की जो सूरत-हाल है, आम दिनों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रश होता है, बल्कि ईद के सीज़न के हवाले से अगर हम ख़ास तौर पर बात करते हैं तो यहाँ पे कराची भर से लोग इस मार्केट में कपड़े के हवाले से ये मार्केट मशहूर है। तो यहाँ पे कपड़े की मर्द और ख़वातीन और बच्चे सभी यहाँ पे इस मार्केट का रुख करते हैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश होता है। इस मार्केट के जो दुकानदार हैं इनसे सूरत-हाल जानते हैं, क्या समझते हैं। बारिश बहुत बड़ा मसला है, ये वक्फे से बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बारिश हो रही है, या क्या मसला है यहाँ पे, और क्या जो कराची के तमाम मार्केटों की यही सूरत-हाल है, आप इस वजह क्या, इसकी क्या वजह समझते हैं? असल में बात बारिश की नहीं है, बारिश का तो ये इशू है, बारिश तो होता है, लेकिन मसला ये है ना, हर चीज़ का रेट बढ़ा हुआ है। पेट्रोल का रेट भी बढ़ा हुआ है, डीजल का रेट भी बढ़ा हुआ है, लोगों के ऊपर वैसे ही असर पड़ा हुआ है। तो काम तो तकरीबन महीना 1.5 महीने से नहीं है। बारिश का तो कोई इशू नहीं है, बारिश तो होता है, कभी नहीं होता है। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक कितनी फ़ीसद ख़रीदारों की जो है उसकी कमी आपको यहाँ पे अपनी मार्केट में नज़र आ रही है? असल में कमी तो नहीं आ रहा है कस्टमरों के, लेकिन ये है, पहले जब एक कस्टमर हम लोगों से 5 सूट लेता था, अभी वो समझ लो 1 सूट 2 सूट पे गुजारा कर रहे। ऊपर से फिर टेलर वालों का रेट भी बढ़ा हुआ है, स्टिचिंग का, कपड़ों का रेट भी बढ़ा हुआ है, बहुत रेट बढ़ा हुआ है। कपड़ों के क्या रेट चल रहे हैं और कितना बढ़ा, ये थोड़ा सा बताइए। तकरीबन समझ लो कपड़ों का जो रेट है ना, तकरीबन आप समझ लो 30% रेट बढ़ा हुआ है फ़िलहाल। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये सूरत-हाल है, महंगाई के वजह से ही तकरीबन 1 महीने से ही जो ईद का सीज़न होता है, आम दिनों में बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन 1 महीने से तमाम मार्केटों में इसी तरह का सन्नाटा। जी ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया।
कराची से अंदरूनमुल्क ईद मनाने के लिए जाने वाले परदेसी ट्रांसपोर्ट माफिया के रहमो करम पर हैं। मुंह मांगे किराए मांगे जा रहे हैं और इंतजामिया गायब नजर आती है। ये मनाजिर हैं सदर में मौजूद बस अड्डे के, जहां से मुसाफिर कोचेज और बसें अंदरूनी मुल्क जाती हैं। बारिश के बायस ट्रेन ऑपरेशन भी ताखीर का शिकार है और परदेशियों की एक बड़ी तादाद अंदरूनी मुल्क जाने के लिए बसों का इंतखाब कर रही है, मगर ट्रांसपोर्ट माफिया मुंह मांगे किराए वसूल कर रही है। प्रॉब्लम ये है, एक तो जो अड्डा है वहाँ पे गाड़ी अवेलेबल नहीं है, दूसरा जो किराया बोल रहे हैं 1200 तो उससे ज़्यादा ले रहे हैं 1500, और 1500 के बाद जब हम सीट पे बैठ जाते हैं तो फिर बोल रहे हैं कि भाई अभी जगह नहीं। हम सागर जा रहे हैं, 1100 का टिकट मांग रहे हैं, वो भी टिकट नहीं दे रहे, भाई सीट नहीं है, खड़े हो जाओ। इतने परेशान है कि बारिश चल रही है हद से ज़्यादा। ये मसला हो रहा है, इधर टिकट है 800 का टिकट है, 1500 भी 1200 1400 ले रहे हैं और जगह नहीं है, ऊपर बिठा रहे हैं और कोई टिकट का निजाम भी नहीं है। रावलपिंडी के लिए 5000 रुपए की बजाय 6000, जबकि लाहौर के लिए 4000 की बजाय 5000 रुपए किराया लिया जा रहा है। दूसरी तरफ इंतजामिया की तरफ से कोई छापामार टीम दिखाई नहीं दे रही जो अवाम की इस मुश्किल का मदावा कर सके। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा महमूद रियाज, सिटी 21। जमपीड़ के मकाम पर ट्रैफिक ट्रैक बहाल होने के बावजूद रेलवे शेड्यूल ताहाल मुतासर है। ट्रेनें लेट होने के बायस कैंटी स्टेशन पर मुसाफिर गुज़श्ता रोज़ से अपनी गाड़ियों के मुंतज़र हैं। शहरियों का शिकवा है कि ट्रेन शेड्यूल तो हादसाती तौर पर मुतासर हुआ, लेकिन सहूलियात का फुकदान ने परेशानी में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जमपीर के मुकाम पर मुतासरा रेलवे लाइन बहाल हुए 2 दिन गुजर गए, लेकिन इंतजामिया ट्रेनों के वक्त पर काबू पाने में नाकाम दिखाई देती है। रेलवे हुक्काम का कहना है कि ईद की मुनासबत से कोई भी ट्रेन मनसूख नहीं की जा रही। कराची से रवाना होने वाली तमाम ट्रेनें ताख़ीर से रवाना की जा रही हैं। ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने के बायस मुसाफिर शदीद परेशान हैं। बारिश में खुले आसमान तले ख़वातीन और बच्चों समेत इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। लेकिन यहाँ पे कोई भी इंतज़ाम नहीं है, नहीं बैठने का है, नहीं पानी का है, नहीं बिजली का है, नहीं वॉशरूम का है। भाई एक तो पानी नहीं है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट को जो बेसिक चीज़ें देनी चाहिए, ना लाइट है। मुसाफिरों ने रेलवे स्टेशन पर सहूलियात के फुकतान पर नाराजगी का भी इजहार किया। प्लेटफार्म पर स्टॉल मालिकान ने भी ट्रेनें ताख़ीर का शिकार होने का खूब फायदा उठाया और अशिया के नर्ख बढ़ा दिए। भूखे बच्चे साथ हैं, हम कहाँ जाएं, किसके साथ किसको फरियाद करें। यहाँ 24 घंटे से बेचारे 24 घंटे से यहाँ रात को बारिश में गुजारा हम लोगों ने। लेकिन पूरे ऑफिसर भी यहीं बैठे हैं ताकि उनको भी एहसास हो हमारा हम किस मुसीबत में बैठे हैं। मुसाफिरों ने आला हुकाम से अपील की कि प्लेटफार्म पर मुसाफिरों के इंतजार के लिए सहूलियात मुहैया की जाएं। 12 घंटों से ज़ायद ट्रेनें लेट होने पर प्लेटफार्म पर कायम स्टार पर खाने और पीने की अशिया में रियायत दी जाए। कैमरामैन साजिद अली के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। हुकूमत सिंध ने सूबे के 76 अस्पतालों को PPHI के हवाले करने का फैसला कर लिया। सिंध काबीना की मंजूरी के बाद अमल दमाम शुरू कर दिया गया है। महकमा सेहत सिंध ने तमाम अजला के DHO को ख़त इरसाल करके अस्पताल का कंट्रोल PPHI के हवाले करने की हिदायत कर दी है। PPHI से सिर्फ हल्फनामे पर दस्तखत लेकर महकमा सेहत के एडमिन सेक्शन को इरसाल करने की हिदायत कर दी गई हैं। सेहत मराकज़ में 34 मलीर, 23 ज़िला जामशोरों, 19 सेहत मराकज़ और दीगर अजला के भी PPHI के सपुर्द होंगे। तमाम अस्पतालों की इमारतें और आलात भी PPHI के सपुर्द कर दी गई हैं। हुकूमत सिंध ने कराची और हैदराबाद डिवीजन में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में विफाकी और सूबाई इदारों के मुलाजमीन की खिदमात इलेक्शन कमीशन के सपुर्द करने का फैसला कर लिया। सेक्शन अफसर बजट ने तहरीरी ख़त में इरसाल कर दिया है। ख़त तमाम सूबाई महकमों के सेक्रेटरी, CEO स्टील मिल कराची, चेयरमैन KPT, चीफ कंट्रोलर कस्टम और चीफ कमिश्नर FBR को इरसाल कर दिया है। तमाम इदारों से इलेक्शन ड्यूटी के लिए मुलाजमीन के नामों और ओहदों की तफसीलात मांग ली गई हैं। ख़त में 3 रोज़ के अंदर तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी गई हैं। कराची और हैदराबाद में मुलाजमीन की तैनाती के लिए फ़िज़िकल हदूद का तयन डिवीजनल कमिश्नर्स करेंगे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन और कमिश्नर हैदराबाद नदीमुर रहमान फोकल पर्सन के तौर पर इलेक्शन की निगरानी करेंगे। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स ने ईद के बाद सनतें बंद करने का ऐलान कर दिया। चीफ कोऑर्डिनेटर वैल्यू एडिड टेक्सटाइल फोरम जावेद बलवानी का कहना है कराची के एक्सपोर्टर्स और सनतकारों के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स ने हुकूमत के नारवा सलूक के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वैल्यू एडिड टेक्सटाइल फोरम के चीफ कोऑर्डिनेटर जावेद बिलवानी का कहना था कि 11 माह से गैस की बंदिश के मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत की अदम तवज्जो के बायस ईद के बाद अपनी फैक्ट्रियाँ और सनतें बंद कर देंगे। एक दफ़ा उन्होंने हमारी बात मानी थी, 1 साल सर्दियों में 2019-20-21 में 20-21 में, और
उस वक्त जब हमने इनको कहा ना कि आप देखना ये कराची का एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, आपने हमारी बात मानी, तो उन्होंने आके कंफर्म किया रज़ाक दाऊद ने कि आप लोग की बात बिल्कुल सही निकली, जितना आपने कहा उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा। जावेद बिलवानी ने बताया कि 7 ममालिक को इंडस्ट्रियाँ लगाने के लिए खुदूत लिखे हैं। हमने यूएई को लिखा है, हमने वियतनाम को लिखा है, हमने कंबोडिया को लिखा है, कंबोडिया हमारा डेलीगेशन जा भी रहा है, और जॉर्डन से हमने बात की है, जॉर्डन वालों को भी लिखा है, मैक्सिको को भी हमने लिखा है कि आप अगर हमें जगहें दें तो हम उधर आते हैं इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानियों ने वहाँ लगाई है। एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची से 54% एक्सपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी इसे नज़रअंदाज किया जाता है। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब से ये अपील करूँगा कि आप जो है, जैसे बिलवानी साहब ने कहा, कराची वालों के मसले सुने, 54% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और जो है यहाँ आके हमारे साथ बैठें, कोई ऐसा लाएअमल बनाए कि मतलब पूरा मुल्क चले। हम ये नहीं बोलते कि खाली कराची चले, पंजाब के अपने मसले हैं, कराची के अपने मसले हैं, हर एक के मसले हैं, हर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का कहना था कि कराची के सनतकार बेहाल और बेयारो मददगार हो गए हैं। $6.5 पर LNG देने का झांसा दिया गया, जबकि सुपर टैक्स समेत मजीद टैक्सों का बोझ सनतकारों पर लाद दिया है। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आलमी मार्केट में सोना $2 सस्ता हो गया, मगर मकामी सराफा बाजार में 1 तोला सोना 200 रुपये महंगा कर दिया गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $2 कमी से $1742 फी औंस तक गिर गया। डॉलर की कीमत बढ़ने पर सोने की कीमत में इजाफा देखा गया, जिससे 1 तोला सोना 200 रुपये महंगा होकर 1,42,200 रुपये और 10 ग्राम सोना 172 रुपये इजाफे के बाद 1,21,914 रुपये का हो गया। इस्लामिक गेम्स की तैयारी करने वाले खिलाड़ी कौमी दस्ते से टेबल टेनिस टीम के अखराज पर मायूस हैं। कौमी प्लेयर हूर फवाद का कहना है हुकूमत खेल को अपनी तरजीहात में शामिल करे। साउथ एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के लिए 8 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी इन दिनों हुकूमत से नाराज हैं। ये नाराजगी इस्लामिक गेम से टेबल टेनिस टीम के खराज से पैदा हुई। खिलाड़ी इन दिनों इस उम्मीद पर सुबह शाम प्रैक्टिस और फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं कि हुकूमत टेबल टेनिस खिलाड़ियों को दस्ते में शामिल करेगी। मालदीव में जूनियर साउथ एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाली हूर फवाद सुबह इंटरनेशनल कोच आरिफ खान की जेर निगरानी इस्लामिया क्लब में, जबकि शाम को फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर रुमा अल्ताफ की सरपरस्ती में तरबियत हासिल कर रही हैं। हूर फवाद का कहना है कि हुकूमत हमें मौका फराहम करे। अभी रिसेंटली मैंने साउथ एशियन में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिए है, और अभी फ़िलहाल मैं तैयारी कर रही हूँ इस्लामिक गेम्स की, और पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए मेडल लाऊं, और काफ़ी ज़्यादा मैं तैयारी कर रही हूँ इस्लामिक गेम्स के लिए। हूर फवाद के वालिद फवाद और रहमान का कहना है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि खिलाड़ियों की मेहनत ज़ाया होने जा रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि मतलब टेबल टेनिस को आप क्यों नहीं प्रमोट करते हो, और यंग टैलेंट को क्यों नहीं आप सपोर्ट करते हो, उनको फाइनेंस करते हो। अगर कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं तो आप पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स अपने तौर पे जो है वो फाइनेंस करेंगे। इससे पहले मालदीव्स में भी हमने खुद ही फाइनेंस किया ना, PSB ने फाइनेंस नहीं किया था हमको। इस्लामिक गेम्स 9 अगस्त से तुर्की में मुनक्किद होने हैं। कैमरामैन मोहम्मद जुबैर के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक, उसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।